मुनिवर के चरणों में अनिरुद्ध कुंवर का प्रणाम स्वीकार हो। आयुष्मान हो। आज मैं ये क्या देख रहा हूँ पुत्र अनिरुद्ध, आज इस कारागृह में क्या बात है? हाँ मुनिवर, आज मैं इस कारागार में हूँ क्योंकि मैं बाड़ासुर के कैद में हूँ। हमारे यहाँ ताऊ श्री व बाबा श्री से संदेशा जाकर कह देना कि आपका पुत्र बाड़ासुर की कैद में है, हमें यहाँ से ले जाएं क्योंकि हमारे पर अनेकों कष्ट यहाँ पर पड़ रहे हैं। ठीक है बेटा, हे बेटा थोड़ा धैर्य धरो, मैं अभी द्वारिका जाता हूँ, तेरा संदेश सुना करके श्री कृष्ण चंद्र को लाता हूँ। जाओ मुनिवर, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आयुष्मान हो। कि श्रीमन नारायण नारायण भगवान के चरणों में ब्रह्मा पुत्र नारद का प्रणाम स्वीकार। आओ ब्रह्मपुत्र नारद, आपका हमारी द्वारिकापुरी में स्वागत सम्मान है, आकर के आसन को ग्रहण करो। भगवान आसन तो मैं बाद में ही ग्रहण करूंगा, परंतु मैं तुम्हारे पोते अनिरुद्ध के दर्शन करना चाहता हूँ। आपका पोता नहीं दिखाई पड़ रहा। ब्रह्मपुत्र, जब आप दरबार में भी आ चुके हो तो अपने पोते के दर्शन अवश्य होंगे आपको। शीघ्र ही दर्शन कराए नाथ। द्वारपाल जाओ, हमारे पोते अनिरुद्ध कुंवर को लेकर के यहाँ आओ, कहना कि आपको ब्रह्मपुत्र नारद ने याद किया। जाओ। क्या है? क्या कह रहे हो द्वारपाल? और साथ में उनका पलंग भी नहीं है। क्या? खटिया मटिया सहित पहुंच चले गए। ये कैसे संभव हो सकता है? अपना पोता अनिरुद्ध कुंवर तो सैन्य कक्ष में ही विश्राम कर रहा था। नहीं है महाराज। ठीक है द्वारपाल। हे ब्रह्मपुत्र, भगवान हमारा पोता अनिरुद्ध कुंवर इस वक्त सैन्य कक्ष में नहीं है, कृपा कर ये बतलाएं कि हमारा पोता इस वक्त कहाँ पर? भगवान आप तो सब कुछ जानते हैं, फिर भी हमसे पूछ रहे हैं। ये बात तो सत्य है ब्रह्मपुत्र, मैं सब कुछ जानता हूँ। इस वक्त ये भी जानता हूँ कि हमारा पोता कहाँ और किस हाल में है, परंतु कुछ रहस्य ऐसे भी होते हैं जो कि जानकर के भी अनजान बनना पड़ता है। इसलिए द्वारिकापुरी आगमन आपका इसी कार्य हेतु हुआ है, वो कार्य आप अपने मुखारबिंदु से प्रकट करें। भगवान जानना चाहते हो तुम्हारा पोता इस समय कहाँ है? बोलो। भगवान आपका पोता सोनितपुर में है और वो भी बाड़ासुर की कैद में। आपका पोता रो रो करके अनुग्रह कर रहा था, मेरा संदेशा मेरे ताऊ तक पहुंचा देना। मैं इसी कार्य हेतु आया था, मैंने अनिरुद्ध कुंवर का संदेशा आपसे बतला दिया, इसलिए भगवान शीघ्र ही अनिरुद्ध कुंवर को छुड़ा करके लेकर के आए। अवश्य ब्रह्मपुत्र नारद, मैं अपने पोते अनिरुद्ध कुंवर को छुड़ाने के लिए अवश्य जाऊंगा। ठीक है भगवान, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कल्याण हो।
कन्हैया, कहो दाऊ भैया। दरबार में देव ऋषि नारद आए थे, क्या बात है? दाऊ भैया आए तो थे, चले गए, परंतु कोई बात नहीं। क्या कोई बात नहीं? परंतु देव ऋषि नारद दरबार में आए और कोई बात न हो, ये तो संभव नहीं। अवश्य हमसे तुम कोई बात छिपा रहे हो। नहीं दाऊ भैया, मैं भला आपसे ऐसी कौन सी बात होगी जो छुपाऊंगा? कुछ भी नहीं हुआ है दाऊ भैया, आए थे चले गए। नहीं कन्हैया, कि बूढ़ा होने को आए हो, फिर भी न गई तेरी चोरी। सयाने हो चुके हो, तुम्हें चोरी करना शोभा नहीं देता। बचपन में तुम थोड़े से कहीं के कारण इधर उधर चोरी करते थे, तब तो ये बात शोभा देती थी, परंतु अब तुम्हें कोई भी बात छिपाना नहीं चाहिए। बोलो क्या बात है? दाऊ भैया जानना चाहते हो, आज अपने द्वारकापुरी में बहुत ही अनर्थ हो गया है दाऊ भैया। क्या हो गया? दाऊ भैया अपना पोता अनिरुद्ध कुंवर इस वक्त अपने सैन्य कक्ष में ना होकर वो इस समय सोनितपुर बाणासुर के बंदी गृह में है। क्या इस समय अपना पोता सोनितपुर बाणासुर के बंदी गृह में? हाँ दाऊ भैया। तो फिर इसमें सोचने की क्या बात है? चलो हम बाणासुर की नगरी पर चढ़ाई करते हैं। अवश्य दाऊ भैया, बाणासुर की नगरी पर अवश्य चढ़ाई की जाएगी, परंतु आओ थोड़ा सा बैठकर सोच विचार करके भारी सी सेना सजाएगी, तत्पश्चात सोनितपुर बाणासुर की नगरी पर चढ़ाई कर देते हैं। क्या बैठ करके विचार करें और सेना सजाएं? नहीं कन्हैया नहीं, अपना पोता सोनितपुर बाणासुर के बंदी गृह में और यहाँ बैठ करके हम विचार करें। नहीं कन्हैया, मैं अभी सोनितपुर के लिए प्रस्थान करता हूँ। शायद आप जानते नहीं कन्हैया कि ऐसा है तो फिर कान्हा मैं तुम्हें दिखाए देता हूँ, मैं तुम्हें दिखाए देता हूँ बाणासुर की उस नगरी की बुनियाद हिलाए देता हूँ। बाणासुर की उस नगरी की बुनियाद हिलाए देता हूँ। विचार करने का समय नहीं है, मैं अभी जाता हूँ बाणासुर की नगरी पर आक्रमण करता हूँ। हेलो, हाँ श्रीमान।
ये सुरेश किंधोलिया की तरफ से 100 रुपए और अमरजीत किंधोलिया की तरफ से 50 रुपए व्यवहार में दिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हे दाऊ भैया, जो रहस्य मैं आपसे छुपाना चाहता था आखिरकार आप जान ही गए, लेकिन शायद आप ये नहीं जानते हो बाणासुर कोई साधारण योद्धा नहीं बल्कि भगवान भोलेनाथ का अनन्य भक्त है। उससे अथाह बल प्राप्त हुआ है। रण क्षेत्र में उससे किस प्रकार से विजय प्राप्त करोगी? ठीक है दाऊ भैया, चलो आप आगे आगे, मैं आपके पीछे से आता हूँ। हेलो, हाँ श्रीमान, ये आ गए हमारे दोनों तरफ विक्रम भाई भैया की तरफ से बाणासुर निकल, कहाँ कायर की तरह छिप करके बैठा, निकल। कौन है रा मेरे द्वार पर ललकार लगाने वाला? तू कौन है? देख, तेरे सम्मुख द्वारकापुरी से चल करके बलराम आया है तुझसे युद्ध करने के लिए। बलराम? परंतु ये बदला द्वारकापुरी वालों से हमारी क्या दुश्मनी है? हमारे नगर पर क्यों चढ़ करके आए हो? बाणासुर, आपने हमारे पोते अनिरुद्ध कुंवर को कारागृह में बंदी रखा है, इसलिए आप हमारे पोते को छोड़ दो, अन्यथा युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। क्या? जिसको मैंने कारागृह में डाल रखा है वो तुम्हारा पोता है? वो चोर है। लगता है तुम पूरे खानदान चोर हो, चोरों के खानदान में ही जन्म लिया है। बाणासुर, अपने जिह्वा को लगाम दे। यदि अपने आप को वीर कहता है तो युद्ध कर और मेरे पोते को अन्यथा बंदी गृह से आजाद कर। नहीं, अगर अपने पोते को आजाद कराना है तो बाणासुर की भुजाओं की खुजलाहट को शांत कर। चल रण का इससे युद्ध करो। ये आ गए हमारे शिव कुमार रावत भैया जी बदनपुर की तरफ से 50 रुपए व्यवहार में दिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये प्रद्युम्न है। तुम कम बोलो, मारेंगे मूर्ख हैं। चार पर हो जाओ। इससे युद्ध करो दाऊ जी। शांत हो जाओ तुम, मैं ही इससे युद्ध करता हूँ। बाणासुर, तुमने प्रद्युम्न का अस्त्र काट दिया तो क्या समझा मैं यहाँ से वापस चला जाऊंगा? नहीं, तुझसे बलराम युद्ध करने के लिए तैयार है। तूने मेरा अस्त्र काट दिया, अब मैं अपने हल और मूसल का आवाहन करता हूँ और तेरा अहंकार नष्ट करता हूँ। ओम नमो भगवते महाबल भगवान। कन्हैया, तुम यहाँ कैसे आ गए? दाऊ भैया, ये मैं क्या देख रहा हूँ? रण क्षेत्र में निहत्थे और आप किस अस्त्र का आवाहन कर रहे हो? कन्हैया, बाणासुर ने हमारा अस्त्र काट दिया, इसलिए हम अपने दूसरे अस्त्र का प्रयोग कर रहे थे। मैं हल और मूसल का आवाहन कर रहा था। हे दाऊ भैया, हल व मूसल का आवाहन करके इस बाणासुर पर आप प्रहार करोगे तो ये बाणासुर ही क्या इस सृष्टि का विनाश हो जाएगा।
इसलिए दाऊ भैया मैं आपसे छोटा आपसे निवेदन करता हूँ, आप मुझ पर विश्वास करें, आप द्वारिकापुरी के लिए प्रस्थान करें, मैं आपके पोते अनिरुद्ध कुंवर को लेकर के आऊंगा। ठीक है कन्हैया, यदि आप कहते हो तो मैं अवश्य वापस जा रहा हूँ, परंतु पोते को छुड़ाने के साथ साथ इस बाणासुर का अहंकार भी नष्ट करना है। अवश्य दाऊ भैया, चलो बेटा प्रदुम्न, हम चलते हैं। वो भाग गया है, पकड़ना है, वो हम पंचर मामला हो। आखिर रणभूमि में द्वारिकाधीश कृष्ण आ ही गया। अवश्य बाणासुर, जब आपने दाऊ भैया की बात ना मानकर हमारे पोते अनिरुद्ध कुंवर को नहीं छोड़ा तो आखिर में हमें आना ही पड़ा। द्वारिकाधीश रणभूमि में तुम्हारा स्वागत करता है बाणासुर। मेरे भुजाओं में बहुत खुजलाहट है, जिस खुजलाहट को देव, दानव, यक्ष, गंधर्व, नर, किन्नर कोई शांत नहीं कर पाया, उस खुजलाहट को तू शांत कर दे, हम तुम्हारे पोते को छोड़ देंगे, अन्यथा तुम्हें भी कारागृह में डाल देंगे। ओ बाणासुर, हमें तो आपकी बातों से ये प्रतीत होता है कि आपके हृदय में अभिमान अहंकार हो गया है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए अभिमान और अहंकार ये हमारे भोजन है। बाणासुर की बेदी समय डाली है वो खाई, समय डाली है वो खाई, पूरा जो आपके हृदय में इस वक्त अभिमान अहंकार के अंकुर का उदय हो चुका है, उसको अब नष्ट होने का समय आ चुका है। हमारा अहंकार तू नष्ट करेगा, आहिर के छोकरे चल रण करने के लिए तत्पर हो जा, अन्यथा पीठ दिखाकर यहाँ से वापस लौट। बाणासुर, जिह्वा को लगाम दे, जिस समय रण क्षेत्र में द्वारिकाधीश कन्हैया उतरता है वो कायरों की तरह पीठ दिखाकर कभी नहीं भागता है, इसलिए उठा अपना शस्त्र और युद्ध करने के लिए तत्पर हो जा। मैं तो शस्त्र लेकर कब से ललकार रहा हूँ, तू ही अपना बचाव कर रहा है। तो फिर बचाव कर रहा हो तो तैयार हो जाओ।
सामने आकर के वीरों की तरह युद्ध कर। ये क्या भोलेनाथ, ये क्या हो रहा है? क्या आपके वरदान निरर्थक हो रहे? इस ग्वाले के सन्मुख हमारे अस्त्र शस्त्र निरर्थक हो रहे। भोलेनाथ आओ मेरी रक्षा करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। क्या हुआ वत्स? प्रणाम भोलेनाथ। कल्याण हो। तुम इतना भयभीत हो गए, मैं कब से आपके पास में खड़ा हूँ लेकिन तुम्हें कुछ ध्यान ही नहीं हो रहा है। एक बार तुमने नाम लिया था, मैं तुरंत आ गया था। हाँ भोलेनाथ, मैं आपको ध्यान योग से बुला रहा था। बोलो क्या बात है? भोलेनाथ, हमारा रणभूमि में घोर युद्ध हो रहा है शत्रु के साथ। शत्रु के साथ? हाँ। फिर तो तुम्हारी भुजाओं की खुजलाहट शांत हो गई होगी। नहीं भोलेनाथ, उसने हमारे अस्त्र और शस्त्रों को काट दिया, मुझे रणभूमि में निहत्था कर दिया। इसलिए मेरे साथ चलो और उससे युद्ध करो। चलो मैं आपके साथ चलने के लिए। सर्वप्रथम द्वारिकाधीश कन्हैया के चरण कमलों में कैलाशपति भोलेनाथ का प्रणाम स्वीकार हो। और भोलेनाथ के चरणों में द्वारिकाधीश कन्हैया का भी प्रणाम स्वीकार कर। कृष्ण प्रणाम, भोलेनाथ प्रणाम। भोलेनाथ, ये रणभूमि है, यहाँ प्रणाम नहीं घोर संग्राम होगा। बाणासुर, मैं इसको प्रणाम नहीं बल्कि अपने सर्पों को संभाला था ताकि रण के समय किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो। क्या ऐसी बात है? हाँ वत्स। भोलेनाथ, ये लो धनुष बाण और इससे युद्ध करो। लाओ वत्स। जब तक ये द्वारिकापुरी भाग न जाए इसका पीछा मत छोड़ना। चिंता मत करो वत्स। ये लो। लाओ। लपटाए न पाओ तो सांप छोड़ दो तो डाल। परंतु ये लो मेरा अमर त्रिशूल, मैं इस कन्हैया से रण करता हूँ और तुम इसकी सेना को समाप्त करो। लाओ भोलेनाथ। आप इस द्वारिकाधीश कृष्ण से युद्ध करो और हम तुम सेना का संहार करता है। चलो मुझे मुड़ेछा वाले बाबा हमका छान दो, बाकी सबका तुम निपटो। क्या बाकी तो सब हमारे लिए नाश्ता नाश्ता है। बाबा नाश्ता हम कर। जय श्याम। हे भोलेनाथ, ये आज मैं क्या देख रहा हूँ? अचानक रण क्षेत्र में आग के पादागमन। बोलो किस लिए आए हो? इसी सोच में तो मैं भी डूबा हुआ। जिन हाथों में सदैव मुरली शोभायमान हुआ करती थी, उन्हीं हाथों में आज धनुष बाण और रणभूमि में आने का क्या कारण है दीनानाथ? भोलेनाथ, हमारा तो इस समय बाणासुर से युद्ध चल रहा है, क्योंकि उसने हमारे पोते अनिरुद्ध कुंवर को बंदी बना लिया। दाऊ भैया की कथनानुसार उसने नहीं छोड़ा तो रण क्षेत्र में मुझे आना ही पड़ा। परंतु आज मैं क्या देख रहा हूँ? आपके हाथों में सदा त्रिशूल और कमंडल शोभायमान हुआ करता था, उन हाथों में धनुष बाण, और अचानक रण क्षेत्र में कहिए किस लिए आए हो? हे द्वारिकाधीश, यदि आप इस भाव से आए हैं
फिर तो आपको हमारी आज्ञा का पालन करना होगा। कहो भोलेनाथ। द्वारिकाधीश और के है मन मोहन है मुरलीधर, इस समय यूं तज हर जाए। हे मनमोहन हे मुरलीधर, इस समय तज घर जाओ। बाणासुर भक्त हमारा है, उसके सन्मुख तुम